हे अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th आंसर शीट आंसर की के बारे में बात करने वाले। 2024 क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया का, उसके आंसर्स की पे बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है, चाहे कोई भी सेट से हो, आंसर क्वेश्चन सेम होता है लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे होता है। हम लोग आज सेट बी को सॉल्व करने वाले हैं और सेट बी के सारे आंसर्स दूंगा आपको। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें सेट बी में जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। जिसका भी सेट बी है उसके लिए आसानी होगी, अदरवाइज जिसका साइंस का पोर्शन सेट बी में स्टार्ट हुआ था, साइंस सबसे पहला क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा जायगोट होगा। फर्टिलाइज आफ्टर फर्टिलाइज द जायगोट डिवाइड्स सेपरेटली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ द सेल, तो आंसर इज सी। एंड सेकंड का आंसर हमारा होगा जो है डी, राइबोसोम इज राइट आंसर। एंड दूसरा देख पाएंगे आप, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा डिक्रीज शेल्फ लाइफ। एंड दूसरा है फोर्थ का आंसर हमारा ए होगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड फिफ्थ का सी होगा हमारा। एंड सिक्स का क्या होगा, बी होगा। एंड सेवन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आवाज मेरी कट रही, थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जितना भी हमसे हो पा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आंसर की दे पाऊं। और सेवंथ का आंसर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूजन होंगे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है, दोनों में फर्क है। बहुत बच्चे गलती करके जो है मैक्रो करके आए, एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा राइट आंसर होता है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। एंड दूसरा हम बात करेंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। एंड 9 का आंसर है विच ऑफ द फ्लैग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, विंड इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दूसरा है हमारा द कोटिंग ऑफ मॉडर्न नॉन स्टिक्स, क्या है, कोटिंग ऑफ मॉडर्न नॉन स्टिक्स कुक वेयर टू इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड टेफ्लॉन इज राइट आंसर। एंड दूसरा देख पाएंगे हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड इज पेट्रोलियम। इट्स टू इजी क्वेश्चंस। एंड दूसरा हम लोग बात करेंगे 12 क्वेश्चंस पे, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चंस, द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड ब्लू होता है। बहुत बच्चों ने येलो लगा के आया है, येलो आंसर उसका नहीं है, उसका ब्लू होगा, क्योंकि वो हमारा आउटर रोबस्ट होता है, अंदर जो सबसे अंदर होता है वो होता है हमारा येलो कलर का। एंड दूसरा बात करेंगे स्पेसीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द particular area is called endemic is right answer। and next is आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, हार्मोन्स आर केमिकली सब्सटेंस सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इज राइट आंसर। आप देख पाएंगे दूसरा है a device used to protect build from the effect of lighting is a lightning conductor, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज which of the following is not the effect of global warming, इसमें से soil erosion is right answer। and next is आप देख पा रहे हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है dash are the responsible for the transfer of the characteristics from the parents of to offspring is chromosome is right answer। क्रोमोसोम जिसने भी लगाया उसका सही है। नेक्स्ट इज पैरामेसियम reproduced by divided itself into the daughter of its produce is called binary fission is right answer is C। and next is which of the following is not a oviparous animal, that means cow is a oviparous। and next is सबने ओविपोरस और विविपोरस तो पढ़ा ही होगा। and in which of the following organism does not metamorphosis takes place, that means all of these, सभी के सभी metamorphosis take place जो है करता है। and दूसरा बात करेंगे हम लोग द फीमेल हार्मोन्स, माफी चाहता हूँ आवाज खराब है मेरी, आवाज अटक रही है बार बार। and the female hormones is called estrogen is right answer। and next is 23, pitch of the sound is determined by its the frequency and a spring। next is 24, a spring balance is used to measuring the weight is right answer, weight is राइट आंसर। जो है स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो वेट के लिए यूज किया जाता है। गांव की तरफ भी देखते होंगे, कोई भी चीज लेकर के आता है वो स्प्रिंग से मेजर करता है, वो वेट का मेजर करने के लिए पता करता है। और उसकी बात करेंगे 25, द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन इज राइट आंसर। डिकम्पोजिशन या पॉपुलेशन या डिस्टिलेशन नहीं होगा, आंसर होगा हमारा कार्बोनाइजेशन इज राइट आंसर। अगर वीडियो को यहाँ तक आ चुके तो प्लीज चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ऑफिशियली
आंसर की जैसे आ जाएगा, ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है, ऑफिशियली जैसे आंसर की आ जाएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। एंड साथ साथ में जो रिजल्ट का डेट कब आएगा वो भी सारी चीजें मैं डिक्लेयर आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। सो आगे बढ़ते हैं 26 पे। 26 क्वेश्चन हमारा मैथ का, विच इज द फ्लोइंग रिलेशनशिप ऑफ द नेम ऑफ द अर्लियर फॉर्मूला। ये एक्चुअली में बच्चों का बहुत ही बाहर का था कि जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वो इजीली तरीके से इसका आंसर दे सकता था, क्योंकि F प्लस ई एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका फॉर्मूला ऐसा दिखेगा आपको एनसीईआरटी पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टाइलिश दिया हुआ है वो चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली फॉर्मूला होता है उसका F प्लस सॉरी फॉर डैट, क्या होता है F प्लस ई माइनस वी इज इक्वल टू 2। आपको ऐसा दिखेगा कहाँ पे, ऑप्शन में, एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। सो आप लोगों ने, अब ये माइनस में था, इधर जाकर प्लस हो गया तो v प्लस 2 हो गया, बात एक ही है। सो आंसर इज ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर होता है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि भाई ये इनमें से जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीटेड नंबर है, तो ये रिपीट नहीं कर रही है। देखो एक बार, अब यहाँ पे रिपीट तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक 0, फिर 00, फिर आगे जाकर 000 हो जाएगा, है कि नहीं। सो डी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज Question number 28, the number of sides is rectangular polygon is 15, the measure of each extra angle is 24। हमने ये क्वेश्चंस एग्जाम के एक दिन पहले अपने ऑफलाइन बच्चों को करवाया था, और वो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस 100% इनमें से एक आएगा। 360 को क्या करना है, 15 से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 360 अपॉन n इसका फॉर्मूला होता है। सो आगे बात करेंगे, जब इसकी सॉल्यूशंस की बात आएगी तो आगे हम करते रहेंगे और इस तरीके से अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम लोग आंसर की भी बात कर रहे हैं। सो आंसर की देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ इतना इतना इज प्राइस इतना। सो आपको बताना है कि 100 के प्राइस क्या होंगे। अगर यहीं पे 500 का पूछता तो 75 होता, अगर यहाँ 100 का पूछा है तो 125 इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, 100 भी है और 500 भी है। 500 पूछता तो 75 आंसर होता, लेकिन पूछा 100 तो 125 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड इज इतना इतना, गेट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नंबर ऐड कर देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 ऐड कर देंगे तो 2025 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2025। अब 2025 जो होता है ये आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो सो आपको पता होना चाहिए कि 2025 इज राइट आंसर। सो 1 ऐड करेंगे तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जहां से आप बना सकते थे। अब इसके क्वेश्चन में बहुत बच्चे ने दिक्कत किया होगा, 31 में बच्चों ने लगा के आया होगा, सभी के सभी अधिकतर बच्चे 3000 लगा के आएंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 1000 इज राइट आंसर। इसके अगर सोल्यूशन चाहोगे कॉमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज, मैं सारे क्वेश्चन को पूरा सोल्यूशन करके दूंगा मैथ के क्वेश्चन के साथ। लेकिन अभी थोड़ी सी आवाज खराब है, इस वजह से इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, सिर्फ आंसर ही बता सकते हैं, सिर्फ आप सब के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और जो न्यू सब्सक्राइबर हो, जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो अब तक अभी अपना आंसर की नहीं निकाला है तो वो इजिली चेक कर सकता है। द नंबर ऑफ डिजिट आपको बताना, 6 डिजिट का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे तो कितने डिजिट का होगा। वो डिजिट होगा 3 डिजिट का, हमारा क्या बन के आएगा, क्यूब बन के आएगा। सो 3 इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट गो जीएसटी स्टैंडर्ड फॉर। बहुत लोगों ने जनरल सर्विस टैक्स लगा के आया है, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज राइट आंसर। सो सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज 34 एंड PO0 OX x 0 होता तो x एक्सिस होता, लेकिन 0 y है तो y एक्सिस होगा, y एक्सिस इज राइट आंसर। यस। एंड नेक्स्ट इज इसके आंसर जैसे आप सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा और -5 इज राइट आंसर। एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई साहब m जो है डिवाइड करता है इतना से, रिमाइंडर इतना बचता है, तो आपको बताओ कि m कौन सा डिजिट होगा, 3 या 8 होगा। 3 और 8 इज राइट आंसर। सो C इज राइट आंसर ऑफ एनी नंबर। सो एंड इज इन पॉलिनोमियल्स द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ज्यादा परेशान नहीं होना है, इजी क्वेश्चन था। थोड़ी बहुत बच्चों को लगता था कि भाई बेस्ड बिल्कुल अलग था। अब इसका निकालने बोला है, 4 9 इज राइट आंसर। क्या बोला है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडरिकल सर्कल क्या करना है, 16 पाई एंड इसको 81 पाई को अपॉन कर देंगे और वो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, है कि नहीं।
दूसरा है द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज अ हिस्टोग्राम शो द फ्रीक्वेंसी, क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है। दूसरा है 40 नंबर, अ प्रिज्म इज अ पॉलीहाइड्रोन हुज लेटरल सरफेस एरिया इज पैरेललोग्राम, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। एंड नेक्स्ट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये क्वेश्चन से मैंने अपने बच्चों को बताया था और एग्जाम के एक दिन पहले ही बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा और 100% आएगा। मैंने एग्जाम्पल में 6 दे के बताया था और यहाँ पे 12 आ गया है। इसी को हम लोग बना सकते हैं इजीली तरीके से। उसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा 2m m स्क्वायर, इस तरीके से आंसर्स आएगा, राइट। एंड द 4 cube whose based area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube, the height is 5 centimeter. And next is the percentage age of the कमल। देखो क्या कह रहा है, कमल का एज 5 साल पहले, बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक करी होगी लेकिन इसका आंसर 35 साल और 50 साल है। लास्ट में 10 साल हमें जोड़ना भी है, लास्ट में 10 साल जोड़ना भी है, तो हमें निकालना कैसे होगा, अब ये भी बता देंगे 5x माइनस 5 एंड 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 4/7 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जैसे निकल जाएगा उनमें से हम लोग क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे तो 25x की वैल्यू आएगा, 25 में 10 साल जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा आ जाएगा 40 में 10 साल जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। बहुत बच्चों ने लगा के आया होगा 25 एंड 40 बी, लेकिन आंसर करेक्ट है हमारा डी। एंड दूसरी बात कर ले 44 में क्या है, द 2 डिजिट नंबर ऑफ डिफर बाय 3 एंड द डिजिट क्या है, interchange the resulting number is added to original number is 143, what is the original number is 85। दो नंबर निकल के आएगा, एक आएगा 58, एक आएगा 85, लेकिन 58 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, सो 85 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 45, 8 मैन वर्क इन, इतना आपको बताना है पीस ऑफ वर्क, सेम काम को 10 दिन में कितने लोग काम करेंगे, वो 12 मैन इज राइट आंसर। दूसरा 6 फेसेस ऑफ क्यूब्स आर आइडेंटिकल, ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है कि नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे इजीली बना लिए होंगे उस क्वेश्चन को। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज दिया हुआ है तो 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इजी है, आसान है, बहुत इजी है। एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपके बुक में ऐसा लिखा होगा, आपके बुक में कॉन्स्टेंट ना लिख करके आपकी बुक में लिखा होगा x y इज इक्वल टू k। अब k का मतलब ये होता है कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे पूरा लिख दिया है कांस्टेंट, तो ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है। सो C इज राइट आंसर। एंड 49 दैट मीन्स 3109 इसका आंसर होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला का। And this is which of the following is regular quadrilateral, square is a regular quadrilateral. In parallelogram, ABCDs, angle A and angle B are in the ratio 1:2. Find the angle of A is 60 degrees. Right answer. Right. And आगे देखते हैं, in any quadrilateral triangle find the sum of all external angle is 180 degree होता है। ये तो जितने भी NCERT पढ़ा होगा easily कर दिया होगा। A cylindrical box has one curved surface, one curved surface होता है, two circular face होता है सिलेंड्रिकल में। बाहर आप लोग देख पा रहे होंगे, दो क्या होता है, दो फेस होता है, मतलब सर्कुलर फेस होता है। जैसे कि अगर चलो तो आगे बता देंगे हम, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर रूज इतना एंड सरफेस एरिया इतना, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 15 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। सो इसका फैक्टर निकल जाएगा, इसका फैक्टर निकला है आपका जो है B इज राइट आंसर। 3x माइनस 2 y माइनस 3 इज, सो इसका B आंसर होगा हमारा, क्या होगा, B इज राइट आंसर। एंड 55 का आंसर होगा 1934 इज राइट आंसर। बहुत बच्चों को यहाँ पे दिखाया होगा 1936 2 साल बाद कुछ और हुआ था, लेकिन क्वेश्चंस के बेस पे 1934 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन सेकुलर डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ द रिलीजन्स फ्रॉम स्टेट पावर ऑफ primarily aims to protect to right and religious minorities is right answer। and next is दूसरा आंसर इसका कौन सा दिया हुआ है, इसमें से कुछ हमारा जो है मेरे ख्याल से इसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। मैं भी हो सकता है कि इसको आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आई हो, एनसीईआरटी से एक बार देख लेना, लेकिन इसके आंसर्स अभी हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली आंसर्स होने के चांसेस है। प्रेशर द पार्लियामेंट आर्म द रिपीट टू द लॉ है कि नहीं, ये हमारा सांसद दबाव डालना, ये चीज़ इसके अंदर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कंफर्म नहीं है, सो इसको हम लोग बताए नहीं है। 59 पे आ जाता है, 59 का आंसर ए है, जजिडिकल डिसीजन। एंड दूसरा है हमारा
because they are have been draft to benefit the socio-economy. So इसका हमारा 60 का आंसर सी है एंड दूसरा 62 का सी आंसर एंड 61 का 2 एंड नेक्स्ट 61 यस 62 का एंड 62 का आंसर हमारा जो होगा वो 6 साल से 14 साल के बीच हमारा ये गारंटेड होता है। दूसरा है विच परफेक्ट एंड बी इज राइट आंसर एंड नेक्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज आंसर एंड दूसरा हमारा आंसर होगा वेदरिंग 65 का व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द ब्रीडिंग अप टू डिके द एक्सपोज्ड रॉक ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द वेदरिंग इज राइट आंसर एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम द विच लैटिन वर्ड इज द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर लैटिन क्या करता है एग्रीकल्चरल्स। यहाँ पर अगर एग्रीकोला लिखा है इट्स एग्रीकोला नहीं होता, एगर भी होता है, एगर भी एग्रीकल्चर ही होता है लेकिन एग्री एंड कल्चरल्स इज राइट आंसर एंड नेक्स्ट इज 67 दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्ट व्हिच इंक्रीज यूटिलिटी टू यूजर्स इज 67 का हमारा ये आंसर होगा। देन 68 का आंसर ए होगा एंड 69 जेम्स मिल इज राइट आंसर, जेम्स मिल इज राइट आंसर। 70 का आप देख पा रहे होंगे औरंगजेब ने लास्ट क्या थे भाई, औरंगजेब लास्ट रूलर थे मुगल का इज राइट आंसर, पावरफुल मुगल रूलर एंड दूसरा है चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा इकट्ठा करने में मदद करते थे तो हमारा चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज राइट आंसर। सो दे डिसाइड टू बाबर शाह जफर वुड बी अ लास्ट मुगल एंड नॉन ऑफ द डिसेंडर्स वुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर एंड नेक्स्ट इज व्हाट वाज हेनरी थॉमस Colebrooke known as the scholar of Sanskrit of ancient is writing the Hinduism, हिंदू के संस्कृत को राइटिंग किया था उसने। एंड आगे बात करते हैं 74 का आंसर सी होगा एंड 75 का आंसर क्या है दादा भाई नरोजी इज राइट आंसर 75 एंड ये हमारा इंग्लिश का पैसेज है। इसका आंसर 76 का जो है लाइट एंड टेम्परेचर है सॉरी क्षमा चाहूंगा एंड 76 का आंसर हमारा क्या है सी है लाइट एंड टेम्परेचर एंड 77 का आंसर ट्रीज है एंड 78 का आंसर हमारा यूजिंग द स्टिकी टंग इज राइट आंसर एंड अफ्रीका इज राइट आंसर एंड नेक्स्ट इज 80 अवॉइड टू एनिमीज इज राइट आंसर एंड दूसरा हमारा है बिकॉज एंड 78 का एंड 82 का हैव बीन वेटिंग एंड नेक्स्ट इज डू यू थिंक महीन इज अ prettier is right answer and 84 is into and adverb of a time is 85 is right answer and seedling crocodile test to means ignorance is display to emotions कहना दिखावा का रोना बोलता मगरमच्छ का रोना है कि नहीं। that's it and the teacher said to be oil the floated on the water is right answer 87 floated 88 is demonstrative pronoun 89 is the window was broken by the hurry and 90 is fleet and the present perfect tense is 91 and next is the teacher said too old was man was mortal it's answers and next is 93 is right answer is conjunctions and 94 is she had to not signed is right answer 95 is was and weak is 96 and 97 is attract is fancy synonyms and 98 is जो है love is right answer and something which is the completely integral is absurd is right answer and next is 100 is last questions is reality is right answer. So if you are interested in the video please like the videos and please subscribe the channel and next is so आप लोगों को यहीं तक मैं इस वीडियो को अलविदा करता हूँ। ये ऑफिशियली मार्कशीट हम लोगों ने जो है आंसर की नहीं है तो हम लोगों ने सिर्फ एक प्रिडिक्शंस लगा के इस चीज़ों को कंप्लीट किया है। सो ऐसा नहीं है कि आप इसको 100% एक्यूरेंसी मान सकते हैं, 100% एक्यूरेंसी नहीं है जब तक ऑफिशियली वेबसाइट से नहीं आ जाता है 100% एक्यूरेंसी हम नहीं दे सकते हैं चाहे हम कितना भी सही करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे क्वेश्चन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और जितना जिसको हेल्पफुल हुआ हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या करना है अपडेट आपको मिलता रहेगा 9th का कब रिजल्ट आ रहा है, कब OMR शीट कंप्लीट आपका बन के आ जाएगा वो भी आपको मैं बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं इस वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़।